एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत से। प्रतिशत में हम क्या जानेंगे? परसेंटेज। इसमें ट्रिकी मैथ में हमारा 9वां टॉपिक है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी आप इसको लगाते रहें तो कॉपी कलम लेकर बैठें और आप भी सॉल्व करते रहिए मेरे साथ साथ। एक चीज़ जान लीजिए, मज़ा आएगा। आप एक बार जान गए ट्रिक तो ट्रिकी मैथ है, आपको खूब मज़ा आएगा। तो आइए हम लोग जो है इसके बारे में देखते हैं। परसेंटेज में हम लोग कई टॉपिक और कई कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो टॉपिक आपको समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए, और जिस पर भी वीडियो बनाना चाहिए आप चाहते हैं जो वीडियो, वो वीडियो आप कमेंट कीजिए उसके उस टॉपिक पर। वो टॉपिक आप जो है कमेंट कीजिए, आपको उस टाइप का जो है वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं टॉपिक पर हम लोग। देखिए, हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 150 150 600 का कितना प्रतिशत होगा? 150 600 का कितना प्रतिशत होगा? तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आपको सॉल्व क्या करना है। इसमें सॉल्व करेंगे 150 600 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, आपको कुछ करना है नहीं, आप जो है 150 को ऊपर रखेंगे और 600 नीचे करेंगे और गुणे 100 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये कैंसिल हो गया किससे? इससे। अब देखिए ये हमारा क्या होगा? कैंसिल होगा। तो इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 होता है, यानी 25 जा 6 क्या, 25 जा 6 क्या होते हैं? 150 होते हैं, यानी हमारा ये 25 आ जाएगा। यानी कितने हो गए? 25% हो गया। यही आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला लिखा है 240 80 का कितना प्रतिशत होगा? तो आप 240 से ऊपर लिख दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए? 80। सबसे पहले आप इतने जानिएगा, देखते ही आपको क्या करना है। जो पूछ रहा कि इसमें से इतना कितना प्रतिशत होगा, इसका इतना कितना प्रतिशत होगा, डायरेक्ट आप जो है जो दिया रहे, जो पूछ रहा है जिसके बारे में, उसको ऊपर करेंगे और जिसमें जिसके बराबर वो प्रतिशत पूछ रहा है तो उसको नीचे करेंगे। गुणे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 से क्या कैंसिल हो गया? 0 हो गया। अब 8 जा 3 क्या होता है? 24, यानी 8 त्रिक 24, तो ये 30 आया। कितना आया? 30। यानी कुल टोटल कितने हो गए? 300। क्या हो गए? ये 8 त्रिक 24 हो गया। तो ये हमारा क्या आएगा? ये आएगा 300। कितना प्रतिशत? 300%। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 100 का हमारा कितना होगा? अब देखिए हमारा 80 का कितने प्रतिशत 80 होगा? तो 80 का कितने प्रतिशत 80 होगा? तो आप जो है 80 में 80 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे बराबर कितना आया? 100% आया। 80 का 80% कितना होगा? तो 80/80 गुणे 100 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है, ये लिखा है 150 डिग्री मीटर 300 किमी का कितना होगा प्रतिशत? तो आप जो है इसको 150 को ऊपर करेंगे और नीचे आप जो है ये 3 किमी लिखा है। तो 1 किमी में कुल कितने होते हैं? 1 किमी में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ 150 मीटर बटा क्या हो जाएगा? ये 3 किमी है तो 3000 मीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3000 मीटर।
गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए डबल जीरो इससे कैंसिल हो गए, एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, और ये 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा 5, यानी हमारा कितना आएगा 5%। यही आंसर हो गया। आसान है कि नहीं है। अब देखिए अगला क्या होगा हमारा, अगला होगा 5वां। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 36 सेकंड जो है 1 हावर का कितना प्रतिशत होता है। 36 सेकंड 1 हावर का कितना प्रतिशत होता है। तो आप 36 ऊपर रखिए, और 1 हावर में क्या होता है, 1 हावर में कितना होता है 60 गुणे 60, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3600। तो यहाँ 3600 नीचे रखेंगे और गुणे 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल और ये इससे कैंसिल, इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आसान है ना, मज़ा आएगा आपको। अब देखिए तीसरा है, तीसरे को कैसे सॉल्व करेंगे। 300 का 16% क्या होता है। तो 300 का 16% आप जो है 300 गुणे 16% बटा 100 कर दीजिए। अब देखिए ये इससे कैंसिल कर हो जाएगा 0 0, और 3 जा 16 क्या होते हैं 48 होते हैं, यानी 16 3 48। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला दिया है 200 का 12% क्या होगा। तो आप ऐसे 200 लिखिए और गुणे 1200% करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 200 गुणे 12% को 100 कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 12 दूना 24, ये अब 24 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये 340 का 20% क्या होगा, यानी 340 का 20% क्या होगा। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है आपको। तो आप जो है 340 इंटू 20% को आप क्या करेंगे 0 कर देंगे यहाँ। ये कैंसिल हो गया इससे, और 34 जा 2 क्या होते हैं, ये होते हैं 68। क्या होता है 68। यही आंसर हो गया। उसके बाद अगला देखिए, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है 400 का 16% क्या होगा। तो आप 400 गुणे 16% को 16/100 कर दीजिए और ये कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा 16 चौका 64। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए एक फार्मूला आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है ये भी। 80 का 40%, अब जहाँ का लिखा है उसको क्या करेंगे गुणा, 40% को 40/100 कर दीजिए, और प्लस 30 गुणे 70 का 70/100 कर दीजिए, प्लस 40 गुणे 60 को 100 कर दीजिए, माइनस -30 का 10 बटा क्या कर दे 100। अब देखिए ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, ये जीरो इन जीरो से कैंसिल हुआ, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, और यह जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ। और देखिए टोटल कितना आया 8 चौक 32 धन 3 सते 21 धन 4 छक 24 माइनस 3 आया। अब जोड़ेंगे, सब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा
73, सॉरी 77 आएगा, 77 माइनस 3। अब देखो घटाओगे इसको तो क्या आ जाएगा, 74। 74 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 74 आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आसान है, इतना कठिन सवाल था इतने आसानी से लग गया। अब देखिए अगला क्या है, इसमें देखिए क्या लिखा है। ये कह रहा है 3000 का 12% का जो है 20% का 40% कितना होगा। देखो कठिन है कि नहीं। 3000 का हम लोग यहाँ लगाते हैं, 3000 का कितना, 3000 का 12% है तो 12/100 कर दीजिए, प्रतिशत को 100 में कन्वर्ट करें। का माने गुणा, 20% क्या होता है बटा 100 कर दीजिए। फिर लिखा का 40%, 40 बटा क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो देखिए 0 0 ये कैंसिल हो गया, इससे ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 1 0 इसका गया। अब देखिए 2 बचे 10, 5 आया। अब देखिए अब तो जाएगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा 12 तिहाई 36 चौका, 12 तिहाई 36 चौका कितना हो जाएगा, 136 चौका 144 बटा 5। इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो 5 8 और 8 यानी क्या आ जाएगा 28.8, यही आंसर हो गया, 28.8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, 160 का यानी 40% बटा 100 धन। अब यहाँ इसी को हमको ज्ञात करना है तो इसको x मान लिया, गुणे 20/100 कर दिया, और ये 320 का 30%, 30/100 कर दिया। ये 0 कैंसिल हो गया, 1 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल। तो देखिए ये 2 से ये कटा, 2 पचे 10, 5 आया, और ये 16 चौका 64 कितना आया, 16 चौका 64 धन x/5 आया, कितना है x/5 बराबर, ये 32 तियाँ कितना होते हैं, 32 तियाँ 96 होता है, क्या होता है 96। तो ये सब ऐड करेंगे तो देखिए इसको इधर लाया, ये इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/5 और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे हम 96 में से 64 घटाओ तो क्या आएगा, 2 और ये 3 आया। अब ये x का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 32 गुणे 5, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 का 0 1 और 5 तिहाई 15 1 16 160, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 160 आपका आंसर। तो ऐसे ही लगाना है आपको। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, इसको देखिए लगाइए, इसमें क्या है, इसको भी लगाना है, बहुत आसान है। तो किसी कक्षा में 800 बॉयज और 1200 गर्ल्स हैं, यदि इनमें से 30% बॉयज और 40% गर्ल्स पास हुए हैं
तो कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखिए इतना आसान है, बहुत गजब का है। देखिए आप कैसे इसको लगाएंगे। बॉयज, ये आपके क्या हैं, बॉयज, और ये क्या है, गर्ल्स हैं। अब कितने प्रतिशत पास हुए, 30%। और कितने फेल हुए, 70%। 70% हम हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। और गर्ल्स में क्या है, 60% क्या हुए, फेल हो गए। कितने पास हुए, 40% पास हुए। और ये टोटल हैं कितने, 1200। और ये कितने हैं, 800। अब देखिए 800 का 70% क्या होगा, 70/100। ये 0 0 कैंसिल होगा। 8 सत्ते 56, कितना आएगा, ये डबल 0 होगा। 8 सत्ते 56, 560 हो गए। और यहाँ ये कितना आएगा, 1200 का 60%। 1200 का 60% कितना होगा, 60/100। ये कैंसिल हो गया इससे। तो 12 छक 72, ये कितना हो गया, 720 हो गया। 720 आया और ये 560 आया। तब क्या होगा, तब आप सवाल लगाएंगे आगे। आपका आगे सवाल होगा, ये फेल कुल कितने हुए, फेल आपके सभी, ये 560 + 720/800 + 1200 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1280 बटा कितना आएगा, 1280/2000 गुणे 100। ये देखिए ये 0 कैंसिल, इससे ये और इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 दूना 64। यानी कुल कितने, 64% फेल हुए हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में, मज़ा आया। इतना बड़ा सवाल जल्दी लग गया। अब देखिए क्या लिखा है, राम की आय श्याम से 20% अधिक है तथा श्याम की मोहन से 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए राम है, राम श्याम मोहन। राम का कितना है, राम देखिए श्याम से जो है 20% अधिक है कौन, श्याम। देखिए राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तब श्याम की मोहन से 10% कम है। तो श्याम यानी कि 100 में श्याम की कितना कम है, 10%, यानी 90 हुआ। और ये 100% हुआ। तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए आप बहुत अच्छे से आराम से लगा सकते हैं इसको। आपको क्या करना है, 90 गुणे 20/100 कर दीजिए। ये 0 ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 18। तो 18 इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, राम की आय आ जाएगी 108। ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18/108 गुणे 100 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे। 18वें में कैसे लगाएंगे। 18वें में यदि व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है तो यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई है तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत क्या होगी। तो देखिए उसके बचत के बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है,
आय उसका कितना है, आय और खर्च, उसके बाद बचत। बचत क्या होगी इसको देखते हैं। तो आय उसकी कितना है 100%, ठीक है, और खर्च उसमें कर देता है 80%, और बचत कितना करता है 20%। ये आंसर में आपका ये लिखा है प्रश्न में, ठीक है। हम 100 में इसको घटा रहे हैं। तो 100 में इस 100% था, आय में इसके जो है वृद्धि हमारी कितना हुई 10% हुई। तो यानी 100 में 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, और 80 में 80 में क्या करेंगे, 80 में आप ये 80 में हम 16 ऐड कर देंगे। कितना 16 ऐड करेंगे। 16 कैसे आया, आप जब इससे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा। आप यानी 80 गुणे 20/100 से करेंगे भाग तो 16 आएगा। 16 को हम 80 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका आएगा 96। कितना आएगा 96। और उसके बाद आपका 96 आया, और 14 को अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 14, ठीक। और जब इसको भाग देंगे तो ये भी कितना आएगा 14। तो यहाँ से ये कितना आया 14 आया, और ये 14। उसके बाद इसको करेंगे घटाए, अब यहाँ से इसको घटाएंगे 14, यानी 20 में से 14 गया 6, और 20 को ऐसे डिवाइड करेंगे और गुणे 100 कर देंगे। 20 पंचे ये 100 है, 20 पंचे 100, 5 6 पचे 30, यानी 30% की कमी हुई। कितने की हुई 30%। अगला देखते हैं। अगले में है आपका अगले में क्या है, राम की आय श्याम से जो है 20% अधिक है तथा श्याम की मोहन से 10% कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको राम की आय ज्ञात करना है। माफ़ी चाहूँगा, ये तो बता चुके हैं। हमको क्या लगाना है, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में लड़ा। एक उम्मीदवार को जो है 507 वोट से मिले, जो कि जो है 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए कुल 100% में हमारा वोट है 100%, इसमें से 65% जो है वोट मिला इसको उम्मीदवार को। तो 100 में कुल कितने बचे 35%। कितने बचे 35 बचे। तो आप क्या करेंगे 65 को 507 बटा कितना कर देंगे 65 गुणे ये 65 गुणे 100 कर दीजिए। उसके बाद 13 पचे 65, 20 पंचे 100, और देखिए 13 तियाँ 39। अब कितने बचे, अब बचे हैं आपके 117। 13 9 117। अब देखिए कितना आया आंसर। अब आएगा आंसर आपका ये इसका और इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 39 और गुणे 20 बराबर कितना आएगा 780। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुल कितनी थी वोट, तो कुल 780 थी। अगला हम 20वां देखेंगे। 20वें में क्या लिखा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों की 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। तो कुल कितने वोट हैं बताइए। तो देखिए इसके बारे में हम लोग जो है अच्छे से जानेंगे। तो उम्मीदवार टोटल कुल कितने हैं प्रतिशत,
टोटल हमारे कितने हैं 100% हैं। कितने हैं 100%। और इसका 41%, कितना 41%। फिर इसका 59%। तो देखिए इसके बीच में घटाएंगे तो कितना आएगा 18%। कितना आएगा 18%। यानी 18%। 18 को 270 से क्या करेंगे 270 है। अब फिर भाग देंगे 1/270/18 गुणे 100। 100 करेंगे तो 18 9 3 27 30 आया। और ये कितना आया 2। 2 से फिर काटेंगे 15 आएगा। तो 1500 कितना हुआ 1500 वोट। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1500 वोट आएगा। ये आंसर है। ठीक है आंसर है यही। अगला देखिए 21वां। 21वें में कैसे लगाएंगे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करके 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताओ। तो इसमें हम मतों की संख्या हमको बताना है। दो प्रत्याशी खड़े थे उम्मीदवार, यानी 100 टोटल कुल कितने प्रतिशत से 100%। और 60% मत प्राप्त करके विजयी हुआ। तो टोटल कितने बचे 40%। 40% हुआ। यानी अब घटाएंगे इसको, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 20। यानी कितने हो गए 20। ये 20 हुआ। 20 कितना हुआ 1400। 1400 मत ज़्यादा था। यानी तो आप क्या करेंगे 1400 मत ज़्यादा था तो आप एक जीरो इसको कैंसिल करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए इसको आपको क्या करेंगे 700 आएगा। 700 गुणे क्या करेंगे पहले तो एक पर पॉइंट कितने का आएगा एक आएगा हमारा ये हुआ। तो 1 पॉइंट हमारा कितने का आएगा 700 का। कितने का आएगा 700। तो अब देखिए 700 नहीं आएगा। ये आएगा आपका एक जीरो इससे कटेगा तो 70 आएगा। क्या आएगा 70। तो देखिए 70 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 8 सत्ते 56। कितने 5600 वोट। यही आपका क्या हो गया। नहीं 7 छक 42 होते हैं ना, सॉरी 42। ये 4200 वोट हुआ। क्या हुआ 4200 वोट। टोटल कितने हैं 4200 वोट। यही आंसर हो गया। अगला देखिए 22वां कैसे लगाएंगे। 22वां में क्या है, यदि एक वर्ग की भुजा को 10% वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 10 का वर्ग, यानी भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो आपका टोटल है कितना x प्लस वाई। यही आप क्या करेंगे वृद्धि में फार्मूला लगाएंगे x y बटा 100। तो क्या करेंगे 10 धन 10 धन 10 गुणे 10 बटा 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा। ये 10 10 20 और ये जीरो इस जीरो से कैंसिल। कितना आ जाएगा 21। कितना आएगा 21। और 21 आएगा तो 21 हमारा क्या हो गया 21%। यही आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। आसान है ना। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। एक और तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड में है भुजा है 10% की वृद्धि हुई, यानी 100 में 10 वृद्धि हुआ तो 110 हो गया। और ये वृद्धि हुई लंबाई चौड़ाई में, तो इन दोनों का जीरो ये कैंसिल हो गया। फिर इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा
ये 121, ये भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर का यानी एक भुजा ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 21%। यही आंसर हो गया। 100 इसको 100 में से घटा देंगे, क्या करेंगे 100 में से, तो 21 आएगा। यही आंसर हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट 1 देखिए। कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 1 है कह रहा है कि x जो है 25% ज़्यादा है y से, तो y x से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड क्या है, एक फार्मूला है। आप जो है x 25% क्या है ज़्यादा है, तो यानी 100 में 25% ज़्यादा है तो 125% हो गया। और y जो है y से है तो y हमारा क्या हो गया 100% हो गया। इनको कैंसिल करो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 आएगा गुणे 100, 20 पंचे 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आसान है ना, मज़ा आएगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये 25% ज़्यादा है तो चलिए ठीक है, कई मेथड जानिए, नहीं कंफ्यूज रहेंगे। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात करो कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इसको लगाना है आपका, तो 20% अधिक है यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100% वैसे है तो 120 हो गया। ये किसका है, राम की आय। अब श्याम की आय यानी 100% है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 20, ये 20% आएगा बटा 120 गुणे 100। अब ये 0 इससे कैंसिल हुआ और ये इससे 6 आया और इससे काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। यही आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट 2 देखिए। कॉन्सेप्ट 2 में क्या है, कह रहा है किसी व्यक्ति का अंकित मूल्य 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए इसको बेचेंगे तो इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य आपका सीपी क्या है, सीपी आपका है 100, ये 25% 100 में जोड़ेंगे 100% में तो 125% हो जाएगा, ठीक है। और विक्रय मूल्य यानी आपका एसपी कितना है, आपका एसपी है 100 और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आएगा यानी 25/125 गुणे 100। अब देखिए 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100 और 55 25। अब ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये नहीं होगा, ये आएगा आपका 20%। क्या आएगा आंसर 20% आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल होगा इससे तो 20% यही आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए फार्मूला भी लिखे हैं हमने यहाँ पर, कैसे लगाना है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा देते हैं और फिर 20% पुनः बढ़ाई गई तो इस प्रकार कुल कितने आय में वृद्धि होगा। तो देखिए आप इसको बहुत आराम से लगाएंगे। 10% बढ़ाए हैं और 20% बढ़ाए हैं तो 10 गुणे 20/100। अब ये इससे कैंसिल हो गया और ये हमारा 30 आया और ये 1 2 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएंगे 2 आएगा और ये दोनों ऐड होंगे क्या हो जाएगा 32। यही आंसर हो गया। अगला देखिए इसको कैसे लगाते हैं, सेम सवाल है, इसको भी वैसे। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ा दी गई, बाद में 10% घटा दी गई, इसी प्रकार मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत परिवर्तन।
तो 20% बढ़ा दी गई और 10% घटा दी गई, तो इसको माइनस में लिखेंगे। और धन 20 गुणे -10 बटा 100, ये 0 0 इससे कैंसिल हो गया। और ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी आपका 8% आएगा। यही आंसर हो गया, 8% परिवर्तन हुआ। अगला देखिए क्या है। अगले में है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः फिर 5% घटाया, इसी प्रकार कुल व्यय में कितनी कमी आई। तो देखिए पहले 15% घटाया था, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 15। फिर 5% घटाया, -5, धन -15 गुणे -5 बटा 100। अब देखिए 20 पंचे 100, ठीक। और देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस माइनस ऐड होकर -20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस ये होगा, तो ये आएगा 15 बटा 20। अब देखिए ये टोटली मेरा कितना आएगा, ऐड करेंगे, ये देखो घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 पचे 15 और ये 4, तो ये हो गया -40 धन 3 बटा 4। और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -19 सही 1 बटा 4। यही आंसर हो गया। इतना हानि हुई। उसके बाद अगला है। अगले में क्या है, एक दुकानदार जो है माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इसी प्रकार उसे कुल कितना प्रतिशत ठगा। तो देखिए इसको भी बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। पहले 10% ठगा था, तो 10% ठगा तो यानी उसका लाभ हुआ, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 5% ठगा तब भी लाभ हुआ, धन 10 गुणे 5 बटा 100, तो 20 पंचे 100, 10 दूना 20, 2 आया। और ये 10 और 5 ऐड होंगे तो 15 धन 1 बटा 5 1 बटा 2 आएगा। और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 15 दूना 30 बटा 1 बटा 2। और दोनों को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 31 बटा 2। और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15.5। क्या आएगा, 15.5। यही आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया यही 15.5। अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या का क्या होगा। वह संख्या का क्या होगा, इसको देखिए। यानी किसी संख्या, वह संख्या मान लीजिए x है बटा 16 बटा 100 और ये कितना हो जाएगा 48 48। तो 16 3 48 3 आया। इसलिए x बराबर अभी 100 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 300। यही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए। अगला है, किसी संख्या का 17% 68 है, तो वह संख्या बताओ। इसको आप लगाइएगा, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर का दीजिएगा हमको। और देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम जो है देखेंगे, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट 5 में रहेगा। इसमें है, किसी संख्या का 12% 72 है, तो उस संख्या का 44% क्या होगा। तो किसी संख्या का 12% 72 है, तो उस संख्या का 44% क्या होगा। तो मान लीजिए x का 12% है, 12 बटा 100
बराबर 72, 12 छक 72। अब इसका इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 600। क्या आ जाएगा, 600। यही आंसर हो गया। आसान है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए 600 आया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसका तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। 600 आया, अब 600 का आप 44% ज्ञात कीजिए, गुणे 44 बटा क्या हो जाएगा 100। अब ये 0 0 कैंसिल होगा तो 44 छक्का 264, ये 264 क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे अगला भी लगाइएगा उसको भी। तो ये हमारा हुआ, और तो हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।